इसमें ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चीफ इंजीनियर पीएचई डिपार्टमेंट जो बीसी रोड पर स्थित है और इस दफ्तर के बाहर इस समय भारी पुलिस बल की तैनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार पीएचई ऑफिस के बाहर इतनी बड़ी तैनाती जो है वो क्यों की गई है। मामला हम आपको पूरा समझाते हैं। डेली वेजर्स जो पीएचई डिपार्टमेंट के हैं जिनको पिछले कई महीनों से लगातार सैलरी नहीं मिलती है, उसी के चलते पुंछ के एक डेली वेजर जो पीएचई में काम करते थे रियाज, कल उन्होंने कुछ जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया और कल आनंद फानंद में उनको रेफ़र किया गया जम्मू मेडिकल कॉलेज में, लेकिन आज उनकी जो है वो मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी डेली वेजर वर्कर्स हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं पीएचई ऑफिस के अंदर और एक हंगामा जो है इस समय यहाँ पर चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्वैश इसमें बनी हुई है क्योंकि एक साथी की जान जो है वो गई है। ये लोग पिछले कई सालों से जो है अपनी जॉब को परमानेंट करने को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन इनकी मांग जो है कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही थी और पिछले कई महीनों से जो है इन लोगों को सैलरीज नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों को अपने घर का खर्च चलाना भी जो है वो मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर अगर आप साफ तौर पर देखेंगे कि किस तरह से अगर आप देखेंगे कि जो डेली वेजेस के लोग हैं, जो पीएचई एम्प्लॉयज़ हैं, वो इस समय यहाँ पर चीफ इंजीनियर के ऑफिस में पहुँचे हुए हैं और लगातार जो है अपना एहतियात जो है वो कर रहे हैं, अपनी जो गुस्सा जो है, रोष जो है वो प्रकट कहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ एक डेली वेजर्स हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ यहाँ पर स्थिति बनी हुई है और क्यों आखिरकार ये लोग, ये बताइए क्या हुआ यहाँ पे। देखिए, हमारे एक साथी रियाज हुसैन जो पुंछ के रहने वाले थे, पिछले 25 सालों से वो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन वो पीएचई डिपार्टमेंट का जुल्म बर्दाश्त ना करते हुए वो आज शहीद हो गए। मैं तो उनको शहीद कहूँगा और कत्ल किया है एडमिनिस्ट्रेशन, पीएचई एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने उनका, क्योंकि जिस आदमी को बंधुआ मजदूर बना के 20 साल तक काम लिया, जब उसने रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए हक के लिए इस उम्मीद में बैठे थे कि एलजी साहब ने कमिटमेंट की है तो अब हमारा ऑर्डर जो है वो परमानेंट हो जाएगा, लेकिन 15 फरवरी को सरकार की तरफ से एक नया आदेश आ गया कि जल शक्ति विभाग पीएचई डिपार्टमेंट जो है उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हवाले कर दिया गया, जिस चीज को वो हमारा साथी बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया और उसने सुसाइड कमिटमेंट कर लिया। क्या कुछ मेंटली डिस्टर्ब थे, पहले से मेंटली डिस्टर्ब थे या इसी की वजह से जो है उन्होंने अपना जो है मानसिक संतुलन खोया था? देखिए, हमारा हर एक साथी मेंटली डिस्टर्ब है पिछले 25 सालों से, इसी उम्मीद में है हमारा क्या बनेगा, यही सोच में है हम बच्चों की फीस कैसे देंगे, घर का खर्च कैसे चलाएंगे। लेकिन जो ये 15 तारीख को एक आर्डर निकला, इससे हमारे साथी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने आर्डर तो निकाल दिया लेकिन बिना स्टडी किए एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं सोचा कि जो 70 महीने का सैलरी पीएचई वर्कर की पेंडिंग पड़ी है वो कौन देगा। रेगुलाइजेशन पॉलिसी हम 26 साल से डिमांड कर रहे हैं, उसके लिए सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा धक्का जो डेली वेजर साथियों को लगा, ये एक नया प्रेशर जो क्रिएट हुआ, इस प्रेशर को वो साथी हमारा बर्दाश्त नहीं कर पाया। कितने डेली वेजर्स एम्प्लॉयज हैं जिनको लेकर यहाँ पर आप लोग पिछले कई सालों से मांग कर रहे हैं? देखिए, हमारे जम्मू और कश्मीर में 32,000 लोग हैं, 22,000 लोग जम्मू में हैं, 10,500 कश्मीर में हैं। हम पिछले और ऑल डिपार्टमेंट के मिला के 60,000 लोग हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी सही डाटा जो है वो सरकार के सामने नहीं रखती। सुनील जी, ये सुसाइड है या कत्ल? ये शहादत है, ये जो धोखा उस रियाइस के साथ और ये नेता है डेली वेजर्स के, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये जो तड़प रहे हैं डेली वेजरों के लिए, ये राजहंस और वो सरदार साहब, और मैं बड़ा दुख का माहौल है, गमगीन माहौल है इस समय ये पीएचई विभाग में बना हुआ। एलजी साहब, आपने इनसे वादा किया था डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के बाद पक्का करेंगे, तो कीजिए इनको पक्का। क्यों ये शहादतें दे रहे हैं? कितनी शहादतें आपको चाहिए? हम शहादत देने को तैयार हैं, लेकिन इनको पक्का कीजिए। 15 सालों से ये बेरोजगार है,
है, इनके परिवार पालना मुश्किल कर रहे हैं। बंधुआ लेबर मजदूर बना करके इनको रखा हुआ है ये और अब नई योजना सरकार ने इनको ठगने की बनाई है कि वो इसको कारपोरेशन के अधीन कर रहे हैं। अरे कारपोरेशन जो है, म्युनिसिपल कारपोरेशन, वो तो खुद ही वेंटिलेटर और कोमा में पड़ी हुई है। वो अपने सफाई कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं दे पा रही है। वो इनको पीएचई डेली वेजरों को कहां से तनख्वाहें देंगे। सो इसीलिए आज बहुत रमन और तमाम मेरे पत्रकार मित्रों, ये बहुत दुख की घड़ी है और ये डेली वेजरों के लिए सरकार ने उन्हें बहुत दुख दिया है पिछले 20 सालों से, 15-20-25 सालों से। तो मैं इनके लिए संघर्ष कर रहा हूं अपने जवानी कार्यकाल से। ये सब गवाह है कि हमने कितनी बार इनसे गुहार लगा करके, हाथ जोड़ करके कहा इनको पक्का कीजिए। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के कब तक इनके साथ बेइंसाफी करते रहेंगे। ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। और पीडीडी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उनके डेली वेजेस भी लगातार कह रहे हैं कि उनकी मांगें नहीं पूरी की गई। तो कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए, जो आज ये घटना घटी है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या सरकार नाकाम हो रही है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए और डेली वेजरों की मांग को पूरा करने के लिए? सर ये घटना नहीं है, ये इसको सुसाइड के लिए उकसाया गया है और ये मर्डर है। ये मर्डर है, गरीब को परेशान किया गया है और परेशानी की वजह से हम लोग पहले ही बड़े परेशान थे। हेलो, इसको उकसाया गया है कि ऐसे से ऑर्डर निकलते हैं 70 महीने की पेंडिंग। पिछले 70 महीने से हमारी जो वेजेस है वो डिस्टर्ब है। कभी साल में 4 महीने की आती है, कभी 8 महीने के 7 महीने की। उस पर हम जदोजहद कर रहे थे रेगुलेशन पॉलिसी के लिए। पिछले 15 साल से रेगुलेशन पॉलिसी की दौड़ की जा रही है। चाहे पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर स्टेट थी, चीफ मिनिस्टर थे, हमें कहा जाता बस आपका काम होने वाला है। उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो भी ये कहती है। फिर मलिक साहब आए, मलिक साहब ने कहा आपका काम प्रायोरिटी पे है। इससे पहले एक कुछ चीज़ और, 2014 में मोदी साहब ने एक ललकार रैली की थी स्टेडियम में। वहाँ उन्होंने कहा था 370 धारा के बाद अगर सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो 60,000 कैश लेबर है, जिनको सरकार ने हम आएंगे, हम इनका पहली कैबिनेट में मुद्दा हल करेंगे। आज 7 साल हो गए सर उनको बने हुए, दूसरी बार फिर प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं। सरकार यूटी बनी, धारा 370 टूटी, परमानेंट एम्प्लॉइज को सारे बेनिफिट दे दिए। सिर्फ एक ही हमारी जो क्लास है जिसको सरकार फ्री में काम ले रही है, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं सरकार का। हम आपके माध्यम से ये जो रियाज हमारा भाई आज शहादत दे गया है, ये मर्डर है उसका। डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी नीतियां जो बनाई गई हैं, डिपार्टमेंट को म्यूनसिपैलिटी के हवाले किया जा रहा है। वो उस प्रेशर को ना सहता हुआ वो अपनी ज़िंदगी समाप्त कर गया। और हम आपके माध्यम से उसकी बीवी को परमानेंट जॉब दी जाए, उसके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग फ्री की जाए और उसको 10 लाख कंपनसेशन दिया जाए। उनको यहाँ से वहाँ जाने के उनको दवाई के पैसे भी नहीं थे। तो आप बताइए, लोग सुसाइड नहीं करें कहाँ जाएंगे? ये सुसाइड नहीं, शहादत है, ये कहना है डेली वेजर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका। और साफ तौर पर जिस तरह से पिछले 70 महीने से इन लोगों की तनख्वाहें पूरी तरह से डिस्टर्ब है, एक मानसिक दबाव जो है वो सभी के ऊपर होता है। ये सभी के सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं इस समय एक मानसिक प्रताड़ना से कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि ये शहादत दी है रियाज अहमद की तरफ से, और जिस तरह से लगातार एक प्रेशर बनाया जा रहा था। और अब गवर्नर ने जिस तरह से पूरे पीएचई डिपार्टमेंट को म्यूनसिपल काउंसिल में जो है वो शिफ्ट करने की बात जो है कही है, उसको लेकर निश्चित रूप में कहीं ना कहीं एक दबाव था, मानसिक दबाव था, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की है। लेकिन इनके लिए ये शहादत है। और इस समय अगर आप देखेंगे तो लगातार प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर हो रहा है सरकार के खिलाफ, एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ, और साथ साथ में पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से जो लगातार इन लोगों से काम तो लेता रहा है, लेकिन काम के बदले इनको पैसे नहीं मिलते थे। डेली वेजरों को पक्का करो, डेली वेजरों को इंसाफ दो, तमाम डेली वेजरों को इंसाफ दो, डेली वेजरों को पक्का करो, डेली वेजरों को पक्का करो।
डेली वेजरों को पक्का करो, डेली वेजरों को पक्का करो, पीएचई डेली वेजरों को पक्का करो। तो आपसे कुछ देर पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही रियाज अहमद का शव जो है यहाँ पर रखा गया था, लेकिन अभी बाहर जो पुलिस थी वो उन्हें यहाँ से लेकर हॉस्पिटल जो है वो चली गई है। और निश्चित रूप में एक बहुत बड़ा मुद्दा जो जो पिछले कई सालों से दबा हुआ था वो आज इस सुसाइड के बाद एक बार फिर ज्वलित हो गया है, जीवंत हो गया है। और अब निश्चित रूप में सरकार को भी ध्यान देना होगा कि आगे आने वाले समय में अगर इस तरह की दुर्घटनाएं, इस तरह की घटनाएं या इस तरह के सुसाइड को रोकना है तो निश्चित रूप में कोई ना कोई सेटलमेंट इन डेली वेजर्स का जरूर करना पड़ेगा। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विजन के साथ। नमस्कार।